कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 9 ठिकानों पर छापेमारी के बाद नोटों की एक हफ्ते से गिनती जारी है। अब तक करीब 354 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं और अब इस पर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के 9 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी अपने अंतिम चरण में है। रांची में साहू के घर पर अभी भी गिनती जारी है। इसके अलावा सभी जगहों पर लगभग गिनती पूरी कर ली गई है। अभी तक लगभग 354 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है और रांची वाले घर पर अभी भी नोट गिने जा रहे हैं। रांची में गिनती के बाद आयकर विभाग धीरज साहू से 354 करोड़ कैश और बरामद ज्वेलरी के बारे में पूछताछ करेगा। साहू के परिजनों के यहाँ से भी काफी कैश मिला है और इन सभी को आयकर विभाग पूछताछ का नोटिस देकर आगे की कार्यवाही करेगा। ऑपरेशन पूरा होने के बाद उम्मीद है कि इनकम टैक्स विभाग पूरे ऑपरेशन पर जल्द कोई आधिकारिक बयान जारी करेगा। ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग के छापों में बरामद नकदी की 5वें दिन की गिनती में ये आंकड़े साफ हुए हैं। इस बीच धीरज साहू का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई काला धन कैसे इकट्ठा कर सकता है। ट्वीट में वो ये भी कह रहे हैं कि काला धन देखकर उनका मन व्यथित हो रहा है। ये स्पष्ट नहीं है कि साहू के घर से कितनी नकदी और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रवर्तक और अन्य के खिलाफ मैराथन छापेमारी हुई है। इसमें भारी मात्रा में नकदी देखकर पूरे देश की आंखें खुली रह गई हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ये देश में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा की गई एकल कार्यवाही में अब तक की सबसे अधिक जब्ती मानी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची और अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों की भी तलाशी ली है। कर चोरी और ऑफ द बुक लेन देन के आरोप में कर अधिकारियों द्वारा 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। सूत्रों ने ये बताया कि अब तक की गिनती में आयकर विभाग और विभिन्न बैंकों की लगभग 80 लोगों की 9 टीमें शामिल थीं, जो सातों दिन 24 घंटे काम कर रही थीं। सुरक्षा कर्मियों, चालकों और अन्य कर्मचारियों सहित 200 अधिकारियों की एक और टीम गिनती से जुड़े काम में तब शामिल हुई जब कर अधिकारियों को कुछ अन्य स्थानों के अलावा नकदी से भरी 10 अलमारियां मिली थी। सूत्रों ने बताया कि नकदी को ओडिशा की विभिन्न बैंक शाखाओं में जमा करने के लिए ले जाने के लिए लगभग 200 बैग और बक्सों का इस्तेमाल किया गया था। आयकर विभाग का मानना है कि ये बेहिसाबी नकदी है और व्यापारी समूह, विक्रेताओं और अन्य द्वारा देशी शराब की नकदी बिक्री से अर्जित की गई है। सूत्रों ने कहा कि किसी एक समूह और उससे जुड़ी संस्था के खिलाफ कार्यवाही के तहत देश में किसी एजेंसी द्वारा की गई ये अब तक की सबसे अधिक नकदी की जब्ती है। इससे पहले इतनी भारी मात्रा में नकदी 2019 में बरामद की गई थी, जब जीएसटी इंटेलिजेंस ने कानपुर में एक व्यवसायी से जुड़े परिसरों में छापा मारा था और 257 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। वहीं जुलाई 2018 में तमिलनाडु में एक सड़क निर्माण फर्म के खिलाफ तलाशी के दौरान आयकर विभाग द्वारा 163 करोड़ रुपए की नकदी का खुलासा किया गया था। विभाग उन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बयान भी दर्ज कर रहा है जो छापे वाले स्थानों पर मौजूद थे। साथ ही विभाग कंपनी के मुख्य प्रवर्तक को अपने बयान दर्ज करवाने के लिए भी समन जारी करेगा। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनकी पार्टी के सांसद से कथित तौर पर जुड़े परिसरों से करोड़ों रुपए बरामद हो जाने के बाद भी चुप क्यों हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस मामले में केंद्र पर केवल कांग्रेस को निशाना बनाने का आरोप लगाया। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।